ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2024 सुनते हैं बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला पॉइंट है, ज्ञान की डांस नहीं करते हैं। मतलब अंदर ज्ञान का मंथन नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। सेकंड पॉइंट है, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठ के याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाबा कहते, ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। माने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हम बच्चों के पास रहने चाहिए। जो कभी मुरझाइश आ भी जाए तो गीत सुनने से क्या होता है, बाबा से मन फिर से कनेक्ट हो जाता है और मुरझाइश निकल जाती है। बाबा कहते हैं ये रिकॉर्ड भी जैसे कि क्या है, संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। बाबा कहते अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी। बाबा कहते ये तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, अब यानी संगम पर बाबा शिव बाबा कहते हैं, हे सालीग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना ऐसे। स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, ये भी स्कूल है। कौन पढ़ाते? भगवान टीचर बनकर पढ़ाते। अब बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद आती है? अब हमारा कनेक्शन किससे हुआ है? और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं है। सबकी बुद्धि में भिन्न भिन्न बातें होंगी, पर भगवान के साथ, उस परमात्मा के साथ इतना बड़ा कनेक्शन है हमारा। तो बाबा कहते ये बातें संसार में मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है, क्योंकि बाबा ने आकर सबसे समीप संबंध जोड़ लिया, डायरेक्ट। बाबा कहते इसलिए उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते हैं। देखो, हर कोई भगवान को याद करे पर रूप अलग। कोई गुरु नानक देव के रूप में, कोई जीसस क्राइस्ट, उन सब ने इशारा ऊपर करा, उंगली ऊपर दिखाई कि वो एक है, परंतु सबने मीडिएटर्स को पकड़ लिया। हिंदूज भी देवी देवता पे अटक गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि औरों की बुद्धि में ये बात नहीं है, जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद नहीं करते हो, याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भल स्त्री पुरुष इकट्ठे हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे?
टीचर पढ़ाए और टीचर का कहना ना माने, पढ़ाई में दिल ना लगाए, तो बाबा कह रहे फिर पद कैसे पाएंगे। लौकिक में, संसार में भी ऐसा ही है। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे ना। परम धाम, शांति धाम माने निर्वाण धाम में तो सब जाएंगे। ये तो हर आत्मा का बर्थ राइट है। बाबा कहते वहां के तो सब मालिक बनेंगे, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। भल कुछ भी ना करे, अल्पकाल भल भक्ति करते हैं परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तभी तो कहते हैं दुख में कोई राह दिखाओ, कोई रास्ता बताओ, अपने घर बुला लो, हमें उठा लो। तो बाबा कहते हैं भक्ति जरूर करते हैं क्योंकि रास्ता पता ही नहीं है, इसलिए वापस जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। इसलिए भगवान के लिए कहा गया वो लिबरेटर है, वो मर्सीफुल है और वो गॉड है, ऑल माइटी है। तो कभी तो कर्तव्य परमात्मा आके निभाते हैं ना, परम पिता बन के दिखाते हैं, यानी सुप्रीम फादर, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटीज में, पावर्स में। तो बाबा कहते तब तक कोई नहीं जा सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना हूं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, सब यहाँ पर आए, पाठ बजाए और फंस गए, खुद को देह मान लिया। परमात्मा ये जो स्वयं सदा निराकार है, सदा एक ओंकार है। अगर देखा हो रास्ता तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाएं। मूल वतन क्या है ये कोई भी जानते नहीं, तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। बाबा हमें किसी भी कर्म से, किसी भी जिम्मेदारी से कभी नहीं छुड़ाते। शिव बाबा कहते बस बच्चे विकारों को छोड़ो, कर्म तो करना ही है। जब तक आत्मा जीवित है, मन शरीर जीवित है, उसे रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, जिम्मेदारियां भी हैं। तो शिव बाबा कहते बच्चे कर्म का संन्यास नहीं करना। संन्यास क्या करना है? देह और देह की जो दुनिया है इसको राइट समझना, मतलब इसी को यथार्थ समझना, इसका संन्यास करो। स्वयं को आत्मा समझो। कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते। जो भोजन कर रहा है, बना नहीं रहा पर कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। भोजन खा रहा है, आके झपका रहा है, तो कर्म तो है ना। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाबा को, बाप को अच्छी तरह याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, क्योंकि उनको अपना धंधा दोरी बुद्धि में यही रहता है। और कैसे कैसे करे, बस यही चीज रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं उनका तो हृदय घायल होता है। तो फिर पद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के आगे तो समर्पण चाहिए। ये याद करना तो बहुत सहज है, क्या कि भगवान हमारा बाप, टीचर और गुरु है। हमको सारा राज बतलाया है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। कैसे मैं आत्मा इस ड्रामा में आती हूँ, पाठ बजाती हूँ, और कौन कौन सा पाठ, कौन कौन से वर्णों से होकर गुजरती हूँ। तो बाबा कहते बच्चे इस चक्र को तुम्हें फिराना है बुद्धि से। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते ही ये नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। तो अब से पहले हम क्या थे? शूद्र, फिर कुल तमो प्रधान बुद्धि। शिव बाबा कहते अब हम कौन बने? ब्राह्मण। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। नेत्र मतलब इन स्थूल नैनों की बात नहीं, माने बुद्धि के नैन। कई बार देखो हम वो चीजें देखते हैं ना
मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से। तो बाबा भी उसी नेत्र की बात करते कि बच्चे तुम्हारा भी मैंने ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र खोला है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक जन्म दो जन्म को जान सकते हैं। शिव बाबा ने तो हमारे 84 जन्म खोल दिए। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई ना, क्योंकि रचना तो माँ द्वारा ही रची जाएगी। जगदम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, मानो बच्चों के साथ खेल पाल भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद करते हैं ना, तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। चैतन्य तो है ना। अब शिव बाबा कोई जड़ तो नहीं है, चेतन है, आत्मा है, तो सब कुछ करके तो दिखाएंगे ना। तभी भक्ति में श्री कृष्ण को क्या दिखाया, खेल पाल सब दिखाया। मुरली बजाना तो करा किसने, शिव बाबा ने, और कैरेक्टराइज किसे कर दिया, श्री कृष्ण को। तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। तभी शिव के ऊपर काशी कलवट खाते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा करके, मतलब बलि चढ़ते हैं। भक्ति मार्ग में तुम गाते ही आए हो, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे। तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो। ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं हैं। युक्ति से समझा जाता है सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल है। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो। बंदरिया क्या करती है, उसका बच्चा अगर शरीर भी छोड़ देता है तो उसके शरीर को अपने अंग से कंकाल बनने तक वो चिपका के रखती है, तो मोह है ना। आज हर इंसान दूसरे के मोह के कारण ही दुखी है। अपने को तो सवार नहीं पा रहे हैं और दूसरों से मोह रख रख के, उम्मीदें रख रख के घायल हुआ पड़ा है। खुद का मरहम भी नहीं करना चाहता, उनको गाइड भी करे तो भी नहीं करना चाहते हैं, टाइम नहीं है। बाबा कहते हैं फिर घर घर में मंदिर कैसे बने, क्योंकि बाबा क्या दिखाया, राम जी ने किसकी सेना बनाई, बंदरों की। तो वो रियल के बंदर कोई थे, हम जैसे बंदर बुद्धि आत्माएं। बाबा हमारा मोह नष्ट कराते हैं, हमारे विकारों को लेते हैं, तो फिर हमें घर घर में मंदिर लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम किस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो। जब हम मन बुद्धि से कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका, ये तन मन धन, आरतियों में भी यही गाते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे से ममत्व मत रखो, इसे तुम संभालो, बस बलि चढ़ जाओ। मतलब सब कुछ आपका, दिल से बाबा सब कुछ आपका। बाबा ले कोई रह तो हम अपने घरों में रहे, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगदम्बा को माता पिता भी कहते हैं, वह कौन है। सतयुग में तो हो नहीं सकती, वहाँ के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अभी हम ये जानते हैं ये जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़े ही ये राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे, हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगा।
हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वे नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे से रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। बाबा फिर रिकॉर्ड्स पर आ गए। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। भोलेनाथ का भंडारा है ना, भोला भाला है ना हमारा बाबा। बाबा हिसाब किताब कोई रखते हैं, बाबा तो दिल देखते हैं। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे। शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। गीत ये है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा चढ़ा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत तो दो, सर्विस करके दिखाओ। यहाँ पता लगे नौकरी भी छोड़ दे, वहाँ सर्विस में भी मन नहीं लगे, तो बाबा तो बच्चे का कल्याण नहीं चाहेंगे ना। तो बाबा कहते पहले सर्विस कर सबूत दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको आदत पड़ेगी, कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। शादी से पहले सब कुमारी को कंजक कन्या पूजन करते हैं और शादी के बाद वो सबके पांव पड़ती हैं। तो कुमारियों का नाम मशहूर है। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाती हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, माना खुद पवित्र रहकर औरों को पवित्र बनावे। तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष की रील है। जो कुछ पास हुआ सब ड्रामा, भूल हुई ड्रामा, माने ड्रामा में था। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सोतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो हैं वे हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वे कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों का भी तुम बच्चे समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार में, पुराने कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। सेकंड पॉइंट है इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। लौकिक में भी माता पिता कैसे होते हैं, बच्चे के ऊपर बलि चढ़ जाते हैं। अपनी नींद, अपना चैन, अपना प्यार सब कुर्बान करते हैं ना, फिर बच्चा ही बच्चा होता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं भगवान को अपना बच्चा बना लो और उन पर बलि चढ़ जाओ, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो,
ये ध्यान रखना है। माने बाबा कर्मों की बात करते हैं। वरदान है प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति, यानी स्थिति भी लाइट और आत्मा भी लाइट, हल्की, बोझ से मुक्त। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।